ये मेरठ के सौरभ राजपूत का घर है। उसी सौरभ राजपूत का घर जिन्हें उनकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सीने में खंजर घोंपकर पहले मौत के घाट उतारा और फिर सौरभ के शव को कई टुकड़ों में काटकर ड्रम में डाला और सीमेंट से पैक कर दिया। तस्वीरों में नजर आ रही महिलाओं में एक महिला सौरभ राजपूत की मां है और दूसरी उनकी बहन। बेटे की हत्या के बाद मां सदमे में है तो बहन भी गमगीन है। बताया जा रहा है जब कई टुकड़ों में कटा हुआ सौरभ का शव उनके घर पहुंचा तो मां और बहन दहाड़े मार कर बिलख उठी। वहीं मुस्कान को लेकर सौरभ की मां और बहन ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मुस्कान यहाँ पे कभी शादी के बाद आई थी, कभी रहने के लिए यहाँ पे? हाँ 2 साल रह के गई है, 2 साल बकायदा रह के गई है वो। उस दौरान उसका कैसा बिहेवियर था मुस्कान का? उसका तो गंदा बिहेवियर था। किसी से कुछ करना नहीं, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, चलो वो भी कुछ नहीं, मगर शांति से खाना पीना तो खाओ, लड़ाई तो मत करो, मोहल्ले में प्रदर्शन दिखाना, गाली गलौज करना। जाते समय उसने ये कहा था जब लड़ाई हुई थी कि आपको आपके बच्चे का चेहरा नहीं देखने देंगे। हाँ यूँ कह के गई थी वो। क्या कहा था? कहती है तुम्हें तो ऐसा कर दूंगा कि तुम अपने लड़के का चेहरा ही नहीं देखोगे। कभी अच्छा उस दौरान आपको लगा कि ये कुछ मैजिक वेजिक टाइप का या नशा करती है, कुछ इस तरीके का भी? यहाँ जब तक हमारे पास थी जब तक तो कुछ नहीं था, उसके बाद करती होगी तो हमें पता नहीं, वो उसकी माँ बताएगी। सौरभ से उसका बिहेवियर कैसा था? इस बारे में भी हमें पता नहीं, जब मियाँ बीवी दोनों सही होंगे जब तो रह रहे होंगे। अच्छा, जब ये बात भी सामने आई कि 3 तारीख के बाद यानी 4 तारीख के बाद आपकी सौरभ के फोन पे चैट से बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी? बस ऐसी ही कि भाई तू होली पे घर आ रहा है, तो उसने कहा था कि हाँ, मतलब वैसे फोन पे बात हुई थी कि होली पे घर आ रहा है, तो उसने बोला था कि मैं घूमने जाऊंगा और उससे पहले ही अगर मिल जाऊंगा तो ठीक है। तो मुझे लगा ठीक है होली के बाद मिल लूंगी, कोई ऐसी समस्या नहीं है, बस इतना ही था। 2 तारीख को। हाँ 2 तारीख को मम्मी। हाँ आपके मोबाइल फोन पे चैट्स कुछ मैसेजेस भी आए थे? हाँ है। ये कितनी तारीख को आए थे? 6 मार्च से थे मेरे पास, मतलब मेरी जो बात हुई है, और वो जो चैट हुई है वो सूबी ही कर रही थी। अच्छा, वही कर रही थी ये चैट? जब आप देखें ना, जब उसका डेथ टाइम जो आया है वो 4 मार्च आई है, और चैट हमारे पास 6 मार्च से लेकर 13 या 14, हाँ 14 के बाद तक है, तो फिर उससे अंदाजा लगा लेना आप। 13-14 के बाद तलक है। हाँ उसके बाद मतलब 13-14 के बाद तलक है, उसके मैसेज चैट करना सब कुछ करना वही कर रही थी। जब अंदेशा हुआ कि ऐसा गड़बड़ हो गया है कि उसकी बॉडी को ड्रम में हमें न्यूज मिली कि उसकी बॉडी ड्रम में है, तब हमने कंटिन्यू यकीन ना करते हुए हमने लगातार फोन हम मिलाते रहे कि हो सकता है कि ये झूठ खबर हो, पर वो सच था। कुछ और ऐसी चीजें जो आपको याद आ रही हो मुस्कान को लेकर, क्योंकि जाहिर तौर पर साहिल को लेकर आप लोगों को क्या पहले कभी पता चला था? हम तो जानते ही नहीं थे उससे। अच्छा, उसको नहीं जानते थे? हम तो नहीं जानते थे, ना मैंने कभी देखा, ना कभी मेरी बात हुई ऐसे, मतलब कोई था ही नहीं हमारे नोन में, तो साहिल नाम का कोई नहीं था। कोई ऐसी बात जो आप लोगों को याद आ रही हो, सौरभ ने कभी अंदेशा किया हो कि नहीं मुस्कान का बिहेवियर चेंज हो गया है, वो किसी से बात कर रही है, कुछ इस टाइप की चीजें? हाँ बिहेवियर तो चेंज हो ही गया था, मतलब जब वो यहाँ से गई है, रेंट के अपार्टमेंट में रहने लगी, फिर धीरे धीरे, मतलब हमने तो नहीं देखा, पर जितने भी मोहल्ले पड़ोस के लोग देखते थे, यार दोस्त देखते थे बाहर रोड पे, कभी किसी लड़के के साथ घूम रही है, गाड़ियों में घूम रही है, तो चेंज तो हुआ ही था ना, तभी घूम रही थी। इलाके के लोग ये भी कह रहे थे कि घर पे ना स्विगी जोमेटो बहुत सारे सामान जो हैं बाहर से ही आते थे, खासतौर पे खाने का सामान भी बाहर से आता था। हाँ वो खाना वाना नहीं बनाती थी, वो कुछ नहीं करती थी। भैया लड़का 50,000 रुपये महीना भेज रहा है तो वो तो यही खाएगी, चूल्हा तो उसे जलाना नहीं है। एक खुद है, एक लड़की थी छोटी, तो क्या करती वो? जब उसको बनाना नहीं घर में तो बाहर से मंगा के तो खाएगी। जब उसको दिख रहा है कि आराम के पैसे आए ना मेरे पास, कैसे खर्च होंगे वो, इस मारे मंगा के खाती रहती थी वो। ना उसके माँ बाप कहते थे कभी कि हाँ भाई तुम खाना घर में पका लो या कुछ कर लो, कि भाई रोज रोज खाना तो अच्छी बात नहीं होती ना, आजकल कितनी बीमारियां चल रही है, मगर कोई मतलब ही नहीं उनको भी, वो भी अलग रहते थे, वो भी अलग रहते थे। माँ बाप का ये कहना है कि हमारा दामाद जो था वो तो बहुत अच्छा था, वो अच्छे से रखता था बेटी को, बेटी में ही कमी थी, बेटी ऐसी थी। ये तो भैया उन्हें पता होगा ना, जब मकान दिला दिया उन्हें तो वो तो मकान दिला दिया, गाड़ी दिला दी, सोने चांदी की चीजें दिला दी, और क्या होगा? तो वो तो दामाद तो अच्छा ही दिखाई देगा, किसको बुरा दिखाई देगा? एक बात चिंकी जी, पुलिस से आप लोगों की बात हुई होगी, जांच के दौरान ये बात सामने आया है कि साहिल को मुस्कान ने बाकायदा ये बताया कि उसकी मरी हुई माँ से हमारी बात होती है, उसने वध करने के लिए कहा, इस टाइप की चीजें, मतलब ब्लैक मैजिक कह सकते हैं या आप कह सकते हैं अंधविश्वास, इस टाइप की चीजों के बारे में पुलिस से आपकी कोई बात हुई? नहीं। किसकी माँ की मरी? साहिल की? साहिल की। मुस्कान जो है वो साहिल को ये कहती थी, ऐसा कुछ आप लोगों को पुलिस ने बताया कुछ? नहीं, हमारी ऐसी कोई बात ही नहीं। हमारी पुलिस वाले टाइम पे तो कुछ ऐसी बात हुई नहीं है। हम तो बस यही चीज नहीं समझ पा रहे थे कि उसने मार कैसे दिया, बस यही बात थी।
ऐसा मैजिक वैजिक के बारे में तो हमें कोई नहीं पता चला है। वो तो जब साहिल के घर का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है तब जाके सामने आया कि उसके घर में ये सारी चीजें मिली हैं। हमें तो पता भी नहीं कि कौन साहिल, कहाँ रहता है साहिल, हम नहीं जानते कुछ भी। आखिरी सवाल, आप माँ हैं, क्या चाहती हैं पुलिस से, कानून से, सरकार से आप क्या चाहती हैं? भैया उनको तो फांसी होनी चाहिए, ऐसे को तो जिंदा रहना नहीं चाहिए। इंसानियत के नाम पे भी कलंक हूँ। हमारे से तो यही गुहार है, सरकार से, योगी जी से, मोदी जी से, सबसे यही गुहार है हमारी कि ऐसे आदमी को तो जिंदा रहना ही नहीं है। जो चारों पांचों ने सबने मिलकर जो भी कुछ करा है उनका न्याय होना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। चारों पांचों ने 2 लोग, वो तो हमें न्याय मिलना चाहिए। मुस्कान और वो साहिल, वो तो हैं ही। उसके मम्मी, उसके पापा, उसका भाई और उसकी बहन, वो भी मिले हुए थे। बिना किसी के मिले कोई काम नहीं हो सकता। माँ बाप ने शह दी थी तभी तो इतना बड़ा कदम उठा लिया, नहीं तो कैसे कोई कदम उठा सकता है। जब हर चीज का उनको सपोर्ट था मुस्कान को, जो भी तो उसने करा, हर चीज का सपोर्ट था उसे कि तू कहाँ घूम रही है, जा रही है, तू लड़की क्यों रख रही है भाई अपने घर। वो लड़की छोड़ छोड़ के उनके पास चली जाती थी। शादी के समय जब सौरभ शादी कर रहे थे उस वक्त आप लोगों ने इसका विरोध किया था, आप लोगों ने क्या समझाया था, क्या? हमें समझाने समझने अगर हमने विरोध किया हुआ था, अगर विरोध करते हम, जब ये भागी थी, इसी के घर वालों ने हमारे ऊपर केस लगाया कि हम लेके भागे हैं। हमारे ऊपर पुलिस हमको प्रेशराइज कर रही थी, हम जगह जगह भागे भागे फिर रहे थे, टॉर्चर कर रही थी हमें पुलिस। अगर हम कल्परेट होते तो हम मतलब ये चीजें क्यों फेस करते? हुआ क्या था, मतलब वही मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं, हुआ ये था कि लड़की खुद भाग के हमारे घर आई थी। हमारे घर में आई थी, चुंगी पे हाँ, मतलब चुंगी पे आई थी, चुंगी पे खड़ी थी वो। मतलब कुल मिला के मुस्कान ने प्रेशर बनाया था सौरभ से शादी करने शादी करने के लिए, ऐसा था। यही बात है। हाँ, यही था। वो सो रहा था, बाहर बुलाया। हाँ, उसने फोन कर करके उसे बुलाया और वो चला गया। अब भगवान जाने उसकी भी बुद्धि सीधी थी, मना कर रहा था जाने हाँ। के लिए, तो कह रही नहीं तू मुझे लेके चल। 2 मिनट बाद ही हमारे घर पे पुलिस आई है। बस वो घर से बाहर निकाल के निकला है और तुरंत हमारे घर पे पुलिस आ गई। उन्होंने हंगामा कर दिया, मेरे पापा को पुलिस ले गई उस चक्कर में उठा के। मैं तो ये कहूंगी भाई, जिस दिन से वो हमारे घर आई थी उसने तो हमें पुलिस दिखा दिया है और हम आज तक पुलिस ही देख रहे हैं। पुलिस थाना कर करके हम तो तंग आ गए हैं। न बहू का धर्म निभाया, न माँ का तो भूल ही गई। मोहल्ले की बैठी है लेडीज है, इनसे आप पूछ लो, आप इनसे भी पूछ लो कि कैसा बिहेवियर था उसका, कैसा व्यवहार था, कैसे रहती थी। ऐसा कुछ नहीं है, पूछो आप मम्मी ने इनसे, बहू पूछो। बना के तो रखा ही नहीं था, मम्मी तो बेटी बना के रखती थी। हमारे हर एक काम करती थी, हर एक काम। कोई नहीं करेगा जितना मैंने काम कर दिया। पहनाने से लेकर सारे शौक पूरे कराए हैं, सारे। कुछ और ऐसी बात जो आप बताना चाहती हैं? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें इंसाफ चाहिए, बस। तो निश्चित तौर पर ये था परिवार जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्हें इंसाफ चाहिए। और जहां तक बात किया जाए मुस्कान की, तो निश्चित तौर पर न तो बहू का धर्म वो सही तरीके से निभा पाई और न ही पति का, क्योंकि जिस तरीके से उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, साजिश की स्क्रिप्ट नवंबर में तैयार की गई और उसके बाद बेरहमी से सौरभ की हत्या की गई। फिलहाल परिवार इंसाफ चाहता है। सौरभ राजपूत की आरोपी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी अब दोनों पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्कान ने पुलिस को बताया कि वो पिछले साल नवंबर से ही पति सौरभ की हत्या करने की प्लानिंग कर रही थी। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर हत्या करने और डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान भी बनाया था। पुलिस की पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि मुस्कान ने सौरभ से झूठ बोला था कि उसे एंजाइटी रहती है और नींद नहीं आती, जिसके बाद सौरभ उसे लेकर डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर से मुस्कान ने नींद की गोलियां भी ली थी। इसके बाद मुस्कान ने हत्या वाले दिन सौरभ को वही नींद की गोली खाने में मिला कर दी। इस वजह से सौरभ गहरी नींद में सो गए। नींद में सोए पति सौरभ के सीने में पत्नी मुस्कान ने धारदार चाकू घुसेड़ दिया। इसके बाद उसके प्रेमी ने भी चाकू से कई हमले किए। इसके बाद सौरभ की मौत हो गई।